वेलकम टू द इंट्रोडे क्लासरूम। तो आज डे था 23rd of February एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अभी ट्रिप पर हूँ तो मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। सो लेट मी शो यू व्हाट वाज द प्लान फॉर टुडे। पुराने चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क था अराउंड 760 लेवल फॉर निफ्टी, क्योंकि यहीं पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि लास्ट डे 20 फेब को मैंने सेल करने का ट्राई किया था आफ्टर इंड्यूसमेंट ऑन दिस लेवल्स यहाँ पे अराउंड। तो जब ये फेल हो गया तब मैं समझ गया था कि ऑन हायर टाइम फ्रेम बायस अब ये पॉजिटिव साइड ही जाने वाला है, क्योंकि अब ये यहाँ से अगर नीचे गिरता तो फिर हम नीचे का और एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ से मार्केट ने एक बार फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि फिर मैंने बाय साइड का बायस भी रखा हुआ था। ये मेरा सपोर्ट लेवल था अराउंड अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो यहाँ पे है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 524 का लेवल। और यहाँ पे क्या होता है कि इंड्यूसमेंट भी निकलती है और यहाँ पे फिर हम बाय करते हैं। बट मार्केट ऊपर हुआ ओपन यहाँ पर अराउंड यहाँ पे, और ये सीधा मेरे रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, इसको टेस्ट किया। अब क्या हुआ कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ ऑन अ हॉलीडे, तो मैंने मार्केट देखा अराउंड 11:15 बजे। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि 11:15 तक तो सब ट्रेड खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हायर टाइम फ्रेम बायस में मैं बाय साइड ही ट्राई कर रहा हूँ। अब देखिए इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे सेल साइड का भी सेटअप मिल रहा है, तो हम ये बेशक ले सकते हैं अगर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती है। और बाय हम कहाँ करेंगे, या तो ये ऐसे करके यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप करता तो हम सेल करते एंड देन इस ऑर्डर फ्लो पे हम बाय कर सकते थे यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट नीचे आने लगा और मेरी सेल एंट्री ट्रिगर हुई थी। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये चलेगा। फिर यहाँ तक का ही हमारा टारगेट था, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। तो यहाँ तक का ही हमारा टारगेट था। अब मैं ये ट्रेड एक बार आपको दिखाऊं, जरूर हम ये नहीं ले पाए बट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ये एकदम सही ट्रेड थी। दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड व्हिच आई मिस्ड बिकॉज आई वाज नॉट देयर इन द मार्केट। सो वही होता है, जो नहीं आया वो खोया, ऐसा ही रहता है मार्केट में। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक हायर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं बनती। अब क्या लॉजिक था, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होता ऊपर साइड और फिर नीचे क्लोजिंग आती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट डायरेक्ट नीचे आने लगा। दूसरा एंट्री होता है मेरा लोअर टाइम फ्रेम में ऑन अ इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये एक सेल मूव आया, यहाँ बाइंग आई, यहाँ सेल आई, फिर यहाँ पे ऊपर जाके स्वीप किया था यहाँ पे, जो कि अभी तक कहीं नहीं हुआ था। यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई थी, यहाँ पे कोई डबल मूव नहीं आया और ये इसके नीचे ही रह गया, तो ये स्वीप नहीं बोलते हैं इसको। पर यहाँ पे प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर स्वीप हुआ था, ये कैंडल क्लोज हुआ था और ये बन गया था हमारा ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे एंट्री पॉइंट था एग्जैक्ट इस कैंडल पे 10:08। और टारगेट क्या था, जैसा कि मैंने बताया हाई टाइम फ्रेम में ये सेल मूव था यहाँ पे, तो इससे नीचे हम रिस्की रखते हैं, इसलिए सेफ साइड खेलना है तो इतना टारगेट तो मार्केट देगा ही देगा। क्योंकि बायर्स को एंट्री करनी है अगर, तो वो कहीं से तो बाय करेंगे, वो नीचे इसी लेवल्स के अराउंड एंट्री बनाएंगे अपनी, यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा। इस लॉजिक के हिसाब से मेरी ये तो खैर ट्रेड मिस हो गई, बट एंट्री बनती थी 10:08 पे और एग्जिट हो गई थी मेरी 10:45 पे। अब मैं आपको एक बार कॉल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये है कॉल का चार्ट, 25,600 कॉल्स, 10:08 पे एंट्री, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50, वैसे तो मैं 40 पॉइंट का रखता हूँ पर 10:45 तक का टारगेट था। सो आई वॉज वेटिंग एंड 50 पॉइंट्स का टारगेट भी हिट हो गया। सो ये ट्रेड मिस्ड, बट इट वॉज अ गुड ट्रेड ऑन माई सेटअप। अगर मैं यहाँ पे लाइव होता मार्केट में तो मैं जरूर लेता। देन अब ये तो मिस हो गई। आफ्टरनून के बाद मैंने देखा कि भाई अब तो बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बाइस यहीं पे ही था और इस लेवल्स के अराउंड यहाँ पे जो एक ऑर्डर फ्लो था इसमें मुझे बाइंग करनी थी, पर एंट्री हम ऐसे नहीं बना सकते। अब ये उसका लॉजिक क्या था कि डाउन साइड अगर लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो मैं एंट्री जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ क्या हुआ था, निफ्टी का डे लो ये था, ये यहाँ तक आया ही नहीं, यहाँ तक ये पहुंचा ही नहीं। और बैंक निफ्टी ने क्या किया था, दूसरी साइड बैंक निफ्टी ने डे का लो ब्रेक किया था, मुझे याद है ये इस लेवल पे 1:15 के आसपास, और यहाँ पे ही स्वीप हो गया था ये 12:30 करीब। तो ये था हमारा 12:30 और मैंने ये देखा कि बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है, निफ्टी सपोर्ट ले गए।
तो फिर इस पे मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे स्वीप एंट्री ढूंढी थी। सेम सेटअप है, इसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे एक स्वीप होता है एग्जैक्ट 1 बजे के आसपास लोअर टाइम फ्रेम में, और यही मैंने एंट्री बना ली थी। अब 30 पॉइंट का एसएल होता है, और टारगेट अपना क्या था, सेफ साइड से सेफ साइड, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डिग्रेड होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा होता है। तो ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम इस जगह पे एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे, और ये सारे एसएल यहीं पे अभी सेलर्स के होते, तो मैंने इसके पास ही रखा था। ये अच्छा खासा टारगेट है, आपको देखने में छोटा लगता है, पर प्रीमियम चार्ट के हिसाब से आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ, 1 बजे मैंने एंट्री बनाई, और मुझे अनफॉर्चुनेटली 2:30 बजे के आसपास मुझे फिर ट्रैवल करना था, आई वाज ड्राइविंग। तो कुछ नहीं कर सकते थे, अब मैं या तो फोन चलाते चलाते ड्राइव करता, विच इज रिस्की, सो आई जस्ट ऑप्टेड टू मूव आउट ऑफ द ट्रेन। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखाऊँ, यहाँ मेरी एंट्री 30 पॉइंट का ऐसे था, और 40 से 50 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है। ये देखिए लेटर ऑन जैसे ही मैं एग्जिट हुआ उसके बाद ही हिट हो गया। अब ये सब चलता है। अब देखिए, आज मुझे लर्निंग ये मिली कि जिस तरह से मेरा लास्ट लगातार 2 दिन लॉस हुआ था, और आज मेरे दोनों सेटअप पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे सेल ट्रेड मिली है, और हायर टाइम फ्रेम बायस मेरा अपसाइड था, तो यहाँ पे बाय ट्रेड भी मिल गई थी, जिसने अच्छा खासा टारगेट भी हिट किया था। तो आपको यही समझना है कि एक बार आपका लॉस अगर शुरू हो गया, तो आप ये मत सोचिए कि आप अपना सेटअप लेने से डरेंगे। मेरी तो यहाँ मजबूरी थी कि भाई मैं अभी अभी घर पे नहीं हूँ, मेरा सेटअप नहीं है, अभी मैं रिकॉर्ड भी देखिए रात में कर रहा हूँ जब मुझे टाइम मिला। तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बट आप ये सोचिए कि अगर आपका एक सेटअप मिस भी हो गया है, तो आप रैंडम यहाँ कहीं एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक आपको कोई परफेक्ट हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ना मिले। तो उस हिसाब से फिर आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपकी एंट्री मिस हुई है, तो आप वेट करिए, प्रॉपर सेटअप अगला जब भी बनेगा आप तब एंट्री बनाइए। तो आज के हिसाब से तो ये 2 ट्रिक्स ही थी। फर्स्ट was sell side which was a perfect target hit, and second one was the buy side। इसमें भी अच्छा खासा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो मजा आ जाता है भाई, जब प्रीमियम गिरते हैं तो देखने लायक होते हैं। और यही था आज का, और मैं आपको दिखा दूं मैंने ट्रेड्स ली है नहीं ली है। तो पोजीशंस आप देखेंगे, प्रॉफिट 809 मैंने क्लोज कर दिया। मैं रीलोड कर देता हूँ एक बार। थोड़ा सा वाईफाई यहाँ पे स्लो है, प्लीज बेयर विद मी। ये देखिए 809, इसको मैं कुछ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, तो जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही। ऑर्डर बुक का, हाँ ये देखिए, पुट मैंने सेल किया 1 बजे, और उसको स्क्वायर ऑफ किया था अराउंड 2:23 हाँ 189 के प्राइस पे। तो सेम चीज मैंने ये दिखाई, 1 बजे मेरी एंट्री थी, और 2:23 के करीब मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, मेरे को पता था यहाँ से मूव आने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा 5 मिनट की बात थी, ये कैप्चर हो जाता। पर देखिए इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, कैप्चर हुआ नहीं हुआ, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। पेशेंस बना के रखना है, अपना सेटअप का वेट करना है, और ऐसा नहीं होगा कि आपका सेटअप हमेशा मिस होगा, कभी ना कभी आप हमेशा पक्का ले लेंगे। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपका मेन सेटअप मिस हुआ है, तो फ्रस्ट्रेशन में आके आप कोई बेकार सा सेटअप मत ले लो। हमेशा पेशेंस रखो, मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी कल का सेटअप मैंने कुछ होमवर्क किया नहीं है अभी तक, मैं देखता हूँ लेवल्स मार्क करूंगा। कल भी मैं एक्चुअली वापस आ रहा हूँ घर शाम तक, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो। बट अभी तो मैंने कोई लेवल्स मार्क नहीं किए हैं कल के लिए। एंड yes, that was all for today. Thank you guys for watching. Happy learning, happy trading, and stay disciplined. Thank you all.